दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने भूल से भी ना रखें ये चीजें। दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी आपका साथ। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, पर देवता हमेशा रहते हैं आपसे नाराज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती हैं। इसका असर घर में आर्थिक स्थिति पर सीधा सीधा पड़ता है और घर में कलेश बढ़ता है। वहीं अगर इन्हें सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज इसके सामने रखी जाए जो नकारात्मक हो तो इससे घर में कलेश, दरिद्रता और बीमारियां ही प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीजें परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियां भी देती हैं। और दोस्तों, आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें होना अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, नंबर 1 पर है गंदे पानी का जमाव। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर यह जल का जमाव पश्चिम की दिशा की ओर हो रहा है तो धन का नुकसान होने का डर लगा रहता है। और दोस्तों, नंबर 2 की बात करें तो कांटेदार पौधे। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कई बार घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना कलेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसीलिए घर के सामने कांटेदार पौधे बिल्कुल ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। और दोस्तों, तीसरी बात, कूड़ादान। दोस्तों, कूड़ा डालने में आसानी हो इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सटाकर बिल्कुल रख देते हैं अथवा इसे घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार यह कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना गया है। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, इसे देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। और नंबर 4 की बात करें तो बिजली का खंभा। जी हाँ दोस्तों, कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधक होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखें। और 5वीं बात करें तो पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना अशुभ माना गया है। 6ठी बात करें तो बेल का ऊपर चढ़ना। जी हाँ दोस्तों, घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। और 7वीं बात करें तो दहलीज। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होती है। और दोस्तों, साथ ही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ जैसे सफ़ेद पदार्थ होता है वो निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर घर के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ भी नहीं होनी चाहिए, यह शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है।
घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर है तो परेशानी और संकटों से घिरे रहेंगे आप। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है, बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। और दोस्तों, घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया वेग होता है। हालांकि यह देखना होता है घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, मुख्य द्वार या फिर घर के सामने कोई भी वृक्ष होना बिल्कुल नहीं चाहिए। यह सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, इससे बाल दोष भी होता है। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको नहीं लगानी है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। घर की अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि उनका आगमन घर के द्वार से ही समाप्त किया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती हैं और घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और आपको केले के पत्ते की बंदरवाल बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल बना देती हैं। दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करेंगी आपके घर में। हमेशा स्वच्छ बनाकर रखें प्रवेश द्वार को दोस्तों, जिससे कि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। और दोस्तों, कई बार लोग फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा, इस तरह के पौधे आपको अपने द्वार पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। या ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, इन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर ही रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इसी तरह से कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ें लगाते हैं जिससे कि उनके जीवन में बरकत बनी रहे और घर में अच्छी चीज़ों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां ज़रूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों, इनकी खनखनाहट जो होती है वह घर में माता लक्ष्मी को प्रवेश करवाती है, इसलिए इन्हें जरूर लगाएं प्रवेश द्वार पर। और दोस्तों, ये घंटियां जो होती हैं मुख्य द्वार पर, ये सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और नकारात्मक चीज़ें इनकी आवाज़ सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें अपने घर के द्वार पर ज़रूर लगाइएगा, फिर देखिएगा आपको कितना फ़ायदा प्राप्त होता है। एक बात का और ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि दोस्तों, जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर में शाम के समय, सूर्यास्त के समय, ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बैठना ही नहीं चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है, जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी निवास नहीं करते, नाराज़ होकर चले जाते हैं वो। और दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधा आते हैं और बाहर से सीधा आकर अपनी जो गंदी चप्पल होती है, जूते होते हैं, उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर या फिर फेंक कर घर के अंदर चले आते हैं और जूते चप्पल यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं मुख्य द्वार पर। तो दोस्तों, आपको मुख्य द्वार पर हमेशा ही साफ़ सफाई रखनी है, जूतों को ठीक तरीके से सजा कर रखना है। कभी भी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी घर में आने से रुक जाती है, उनके आने में रुकावट पैदा होती है, जिससे कि माता लक्ष्मी व अन्य देवी देवता घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है
तो नया ताला ले आइए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ जाते हैं, ऐसी मान्यता है दोस्तों। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।